तो दोस्तों यह हमारा दूसरा वीडियो है। तो नया वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड मानव और पर्यावरण के संबंध से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है हमारा, मानव इतिहास में वातावरण रूपांतरण की प्रवस्था लगभग कब से शुरू है? तो 5000 BC से शुरू हुआ है। आगे क्वेश्चन, विश्व का सबसे उत्पादक वन पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? उष्णार्द्र वन है। क्या है? उष्णार्द्र वन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए वन से ढका आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र कितना है? 33% है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, स्वच्छ जल संसाधन संबंधी निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हमारा कूट यहाँ पर नीचे कूट दिया गया है और ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन क्या हमारा क्या है? सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की गतिविधियाँ जीव भौतिक पर्यावरण से अनुकूलित और कभी कभी निर्धारित होती हैं या संबंधित है? नव निर्धारणवाद के सिद्धांत से संबंधित है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, वातावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह किसने कहा था? ए फिटिंग ने कहा था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन वातावरण का तत्व नहीं है? बस्तियाँ जो हैं वह वातावरण का तत्व नहीं है। मानव भूगोल के दृश्य सदैव वातावरण से संबंधित होते हैं, यह कथन रेडजेल का है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना जाता है उसे हम नियतिवाद कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? तो पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। यह कथन हमारा क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, यानी कि यह मानव प्रेरित द्वारा संचालित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन आर दिया गया है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। तो पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, पर्यावरण शक्तियों एवं क्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है, यानी कि ए कथन ए और कारण आर दोनों क्या हमारे सही हैं। पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हरे पौधे अपने मृत अवयव को अपघटित कर यानी उससे खाकर यानी कि खा कर सकते हैं, यानी अवयव को अपघटित कर सकते हैं। तो यह कथन क्या हमारा गलत है। वन मिट्टी का अवक्षेपण कैसे रोका जा सकता है? अधिक वन लगाने से। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि पहुंचती है? में से सभी। प्रदूषण का खतरा रहता है, वायुमंडलीय में परिवर्तन होता है, भूमि का क्षरण होता है यानी नुकसान होता है। फिर हमारा दिया है कथन ए दिया गया है, कारण आर। तो कथन में दिया है, भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध प्रमुख प्रजातीय वितरण तथा जलवायु से है, और कारण में दिया है पर्यावरणीय निश्चयवाद उपनिवेशक का दर्शन था। हमारा दिया है कथन यहाँ पर ए सही है, परंतु कारण जो है हमारा रीजन यानी कारण जो है गलत है। लेवेंसरोम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रेटजेल ने प्रतिपादित किया था, यानी रेटजेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है, व्यवहारिक संभववाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। वह दार्शनिक दृष्टिकोण जो इस बात का पक्षपोड़ करता है कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी कि अस्तित्ववाद का यानी कि निर्माण करता है के लिए उत्तरदायी है। किसने मुख्य रूप से मानव को केंद्र में रखते हुए पर्यावरण की अवधारणा का परिष्कार करके भूगोल में द्वैधता की समस्या का हल करने का प्रयास किया था? H.H. बैरोज ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्राकृतिक मनुष्य को किसी विशिष्ट मार्ग पर नहीं चलाती, लेकिन वह अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है, जिसमें मनुष्य को चुनने के लिए स्वतंत्रता होती है। इस कथन का निहितार्थ क्या है, यानी संभववादी उपागम है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किसने मानव पर्यावरण संबंध के मानव प्रभुत्व सिद्धांत को संभवतावाद नाम दिया था? किसने? लुसिया फेवरे ने दिया था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 24 नंबर, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा केवल कथन एक क्या है, 1 और 2 हमारे कथन सही हैं। रीटर ने अलग अलग लक्षणों के क्रमबद्ध अध्ययन की अपेक्षा भूगोल के प्रादेशिक उपागम का प्रयोग किया था। दूसरा कथन है हमारा, विडाल डी लास बलास ने पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रभावी खंडन प्रस्तुत किया था। यह भी कथन हमारा सही है, यानी कि पहला और कथन दूसरा हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ भी दिया है केवल कथन 2 दूसरा सही है, यानी कि हंटिंगटन ने जलवायु जनसाधारण के गुण और सांस्कृतिक को मानव प्रकृति के कारण तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया। यह कथन क्या हमारा सही है, खाली 2 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मध्य अक्षांशीय भागों से सभ्यता की उन्नति का उष्णकटिबंध में विकास के अभाव को जलवायु की दशाओं में संबंधित किया था? ई हंटिंगटन ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है। मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है। उपरोक्त कथन किसका है? इसी सैंपल का यानी कि कथन है यह। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव की गतिविधियां की जैव पर्यावरण को अनुकूलित और कभी कभी निर्धारित होती हैं। यह संबंध है नव निर्धारणवाद के सिद्धांत से संबंधित है। कथन वाला फिर आ गया क्वेश्चन हमारा। कथन ए और कारण आर दिया गया है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। आर जो है ए की सही व्याख्या है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? किसने किया है? H.S. बैरोज ने किया है मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा का प्रतिपादन। फिर आ गया हमारा कथन और ए आर में, तो यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में कि कथन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए सही की व्याख्या है, यानी कि आर जो है वह ए की सही व्याख्या है। यह भी, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्राकृतिक एवं मानव के मध्य संबंधों को समझाते हुए बलास ने फ्रांस की जिस प्रादेशिक संकल्पना की परंपरा का उदाहरण दिया है वह क्या है? फेज है, पेज। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। वह सिद्धांत जो प्राकृतिक वातावरण का मानव के ऊपर प्रभाव की सर्वोपरि माना गया है उसे हम नियतिवाद कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नियतिवाद द्वारा प्रतिपादित होता है प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव, यानी कि प्रकृति यानी नेचुरल आपदाएं जो होती हैं वह नियतिवाद के द्वारा प्रतिपादित होती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन नियतिवाद का समर्थक नहीं है? तो कार्ल ओ सावर कौन है? कार्ल ओ सावर यह नियतिवाद के समर्थक नहीं है। और यहाँ पर दिया है, रुको और जाओ संकल्पना का संबंध किससे है? नव निश्चयवाद से है रुको और जाओ संकल्पना का संबंध। निम्न में से नियतिवाद के समर्थक से संभववाद का समर्थक हो गया। ईसा बोमेन नियतिवाद का समर्थक थे, फिर बाद में वह संभववाद के समर्थक हो गए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा कथन कार्ल रीटर के संबंध में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, यह कार्ल रीटर के संबंध में गलत है। उन्होंने प्राकृतिक तत्वों की वैज्ञानिक आधार पर तर्कसंगत व्याख्या की। यह कथन क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधारा के विकास का सही अनुक्रम है? निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति, आमूलन परिवर्तनवाद। यह कथन क्या है? ये सभी क्या है? भौगोलिक विचारधारा के विकास का सही अनुक्रम है। बी ऑप्शन, इसको ध्यान में रखिए, आ सकता है एग्जाम में। निम्नांकित में से किसने व्यवहारिक संभववाद की संकल्पना को विकसित किया है? जी टेलर ने किया है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने रुको और एवं जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया है? जी टेलर ने ही किया है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है? हर्बर्ट सन ने किया है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल के साथ संबंध है? फ्रेंच के स्कूल के साथ संबंध है, बी ऑप्शन। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है, तमिलनाडार ने किया है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन्फ्लुएंसेज ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट का लेखक है? सैम्पुल है, डी ऑप्शन सही है। वान हम्बोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा क्या है? सही है। इसे पढ़ लीजिएगा, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, का बहुत कम चांस होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन आने के। तो 47 नंबर भी दिया है, सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूलता की उपज है। सभ्यता साधारण जलवायु की प्रतिकूलता का उपज है। यह कथन हमारे एल्सवर्थ हटिंगटन ने दिया था, ए ऑप्शन सही है। प्राकृतिक एवं मानव के मध्य संबंधों को समझाते हुए वल्लास ने फ्रांस की जिस प्रादेशिक संकल्पना की परंपरा का उदाहरण दिया है उसे हम पेज कहते हैं, डी ऑप्शन। यानी कि आपको ये वाला क्वेश्चन यानी कि आपको आगे देखने को मिला होगा, यानी इससे पहले हमने बता दिया है। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर सेम रहता है। रेटजेल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर, यानी कि रेटजेल का जो कार्य है वह भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है, इस पर आधारित है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दिया है 1 और 2 क्या है? तीनों क्या है हमारे? नियतिवाद का प्रमुख केंद्र जर्मनी था, इसको ध्यान में रखिएगा। नियतिवाद का प्रमुख केंद्र जर्मनी था। संभववाद का प्रमुख केंद्र फ्रांस था। नियतिवाद की स्थापना संभववाद से पहले हुई। नियतिवाद की जो है स्थापना संभववाद से पहले हुई है, यानी पहले नियतिवाद आया फिर बाद में संभववाद आया। फिर कथन वाला दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। पुराणों का भूगोल के रचयिता एम.एस. अली हैं। क्या है? पुराणों का भूगोल जो है उसके रचयिता एम.एस. यानी लेखक क्या है? एम.एस. अली हैं। संभववाद के प्रतिपादक लुइसियन फेब्रे हैं। कौन है? संभववाद के प्रतिपादक लुइसियन फेब्रे हैं। लुइसियन फेब्रे फ्रांस के थे, यानी फ्रांस के रहने वाले थे। भूगोल स्वयं में मानव विश्व का दर्शन है। उपरोक्त कथन का जरा किसे जाता है? कैमिले वेलो को जाता है, इसी ऑप्शन सही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से जो नियतिवादी नहीं है वह क्या है? फेब्रे हैं। यह नियतिवादी के समर्थक नहीं थे। पुराणों में समस्त पृथ्वी को कितने प्रदेशों द्वीपों में विभाजित किया गया है? पुराणों में जो समस्त पृथ्वी के प्रदेश द्वीपों हैं उन्हें 7 द्वीपों में विभाजित किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्षेत्रीय उपागम की संकल्पना का भूगोल में प्रतिपादन किसने किया है? अल्फ्रेड हेटनर ने किया है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नीचे दिए गए में से रुको तथा जाइए निश्चयवाद का जन्मदाता ग्रिफिथ टेलर हैं। कौन है? ग्रिफिथ टेलर, बी ऑप्शन। हमबोल्ट ने अपने विचारों को कासमास में विशिष्ट लक्ष्य से संश्लेषित किया था। सार्वभौमिक विज्ञान की आधारशिला रखने के लिए किया था। विश्व के संपूर्ण ज्ञान के लिए किया था, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर दिया गया है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर दिया है पहला का ऑप्शन यानी नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन है? नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक हैं हार्टसोन हैं। और कासमास के लेखक कौन हैं? कासमास के लेखक हैं हमबोल्ट हैं। कासमास के लेखक हमबोल्ट हैं। और दिया गया है अंडकुंडे के लेखक कौन हैं? रेटजेल हैं। अंडकुंडे के लेखक रेटजेल हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कार्ल रिटर हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन से मानवीय भूगोल के महत्वपूर्ण उपागम हैं? कौन है? आदर्शवादी, परिघटनात्मक और अस्तित्ववादी, ये सभी मानवीय भूगोल के महत्वपूर्ण उपागम हैं। संभववाद की संकल्पना संबंधित है OH के स्पेट ने, यानी कि संभववाद की संकल्पना संबंधित है OH के स्पेट से संबंधित है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। निम्नांकित में से किसने यह कहा? सभ्यता के उत्थान में जलवायु महत्वपूर्ण कारक था, एल्सवर्थ हटिंगटन ने किया था, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही है, यानी कि
ई हटिंगटन ने किसका आविष्कार किया था? ई हटिंगटन ने वैज्ञानिक निश्चयवाद के समर्थक थे। और जी टेलर किसके समर्थक थे? जी टेलर रुको एवं जाओ निश्चयवाद के समर्थक थे। और एफ रेटजेल जो है वह सामाजिक हार्विनवाद के समर्थक थे। और ओ एच के स्पेट जो है वह संभववाद के समर्थक थे। यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो कूट वाला है यह सही है। दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो एक और दो कथन क्या हमारे दोनों क्या हैं? सही हैं। इसको पढ़िएगा जरूर। फिर दिया गया है वान हमबोल्ट ने यानी कि वान हमबोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। तो इनके संदर्भ में जो कथन पहला है और दूसरा क्या है दोनों पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोस्टेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? C.E. डटन ने किया था। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस एक भूगोलवेदा ने इन्फ्लुएंसेज ऑफ जियोग्राफी इन्वायरमेंट की किताब लिखी है? सैम्पुल ने लिखी है। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थन किया था? अल्सवर्थ हटिंगटन ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्न में से कौन नव निश्चयवाद का समर्थक है? ग्रिफिथ टेलर हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? एफ रेटजेल ने लिखी है। मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण का मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूप का अध्ययन हटिंगटन ने किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन वातावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक माना जाता है? रेटजेल को माना जाता है। सी ऑप्शन यानी इसका श्रेय रेटजेल को जाता है। सांस्कृतिक निश्चयवाद के दर्शन का प्रवर्तन किया था फ्रांसीसी भूगोलवेदों द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी, यह विचारधारा वर्णित करती है नवनियतिवाद को जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना की है? एफ रेटजेल ने किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मानव भूगोल की किस विचारधारा को रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से जाना जाता है? नव नियतिवाद के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव भूगोल को अस्थिर पृथ्वी और संचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन बताया? किसने बताया है? ई सैम्पुल ने बताया है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूगोल में मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? S.G. टांसले ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए जियोग्राफी का महत्वपूर्ण महामैराथन क्लास। निम्नलिखित दिया गया है, निम्नलिखित किस विद्वान ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी बताया है? H.H. बैरो ने बताया है। नवनियतिवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर भौगोलिक विचारधाराओं का सही क्रम क्या है हमारा? नियतिवाद है, संभववाद है, नवनियतिवाद है और समन्वयवाद है। क्या है? समन्वयवाद। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भूगोलवेता जिसने भौगोलिक अध्ययन में मानव की भूमिका पर बल दिया था उसे फ्रेडरिक रेटजेल कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन मानव भूगोल का वास्तविक जन्मदाता है? रेटजेल है। यह मानव भूगोल यानी ह्यूमन से जियोग्राफी के जन्मदाता यानी फादर हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मानव भूगोल में न तो प्रकृति पर विजय पाई है, न यानी कि मानव भूगोल न तो प्रकृति पर विजय पाई जा सकी है और न ही प्रकृति की दासता स्वीकार की जाए, वरन प्रकृति के साथ सहयोग किया जाए। यह विचारधारा नवनियतिवाद को जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। विभिन्न जैव तत्वों, अंतर संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण से संबंध के अध्ययन को हम क्या नाम देते हैं? पारिस्थितिकी नाम देते हैं। पारिस्थितिकी नाम देते हैं। विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ब्लास ने, डी ब्लास ने किया था। बी ए ऑप्शन सही है। मानव भूगोल में सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत पहली बार वल्लास ने प्रस्तुत किया था। मानव भूगोल में सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभयवाद की संकल्पना का सूत्रपात किया था? OH.K. स्पेट ने किया था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है,
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो नेचर ऑफ जियोग्राफी के जो लेखक हैं वह क्या है, हार्टशोन है। नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक हार्टशोन है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट्स के लेखक कौन है, हंटिंगटन है। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी इन्वायरमेंट के लेखक जो हैं वह सैम्पुल है। मॉडल्स जियोग्राफी के लेखक चोर्ले एवं हेंगेट हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संभववादी नहीं था, टेलर, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन जनजाति विषुवतीय रेखीय प्रदेश में निवास नहीं करती है, बद्दू। ये जो है जनजाति यानी कि विषुवतीय रेखीय प्रदेश में निवास यानी नहीं रहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर विज्ञान का आदर्श शक्ति नहीं सामंजस्य होना चाहिए। हमारा नारा न तो प्रकृति को जीतने का है और न ही प्रकृति की अधीनता स्वीकारने का, बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग करने का होना चाहिए। मानव वातावरण की निम्नलिखित में से किस विचारधारा को यह इंगित करता है, नवनियतिवाद को इंगित करता है यानी दर्शाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजेस ऑफ जियोग्राफी इन्वायरमेंट के लेखक हैं इसी सैम्पुल हैं। रुको और जाओ नियतिवाद संबंधित है नवनियतिवाद से, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्थूल के साथ संबंध है, अमेरिकन, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता निश्चयवाद का समर्थक नहीं है, जीन्स बुन्स, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भौतिक भूगोल और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कहा जाता है, आर्थर होम्स ने कहा था। भौतिक भूगोल को भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कहा जाता है, इसे आर्थर होम्स ने कहा था, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। यह कथन किस भूगोल मानव पारिस्थितिकी है प्रस्तुत किया है, हरलान बैरोज ने प्रस्तुत किया था, यानी कि भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह वक्तव्य किसके द्वारा यानी यह किसने दिया था, जेम्स हटन ने दिया था। एक उचित भूखंड का स्थल रूप निर्माणक प्रक्रम द्वारा रूपांतरण होता है जिसका अवसान आकृति विहीन में होता है, W.M. डेविस का यह कथन है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन, उच्चावच एवं जलवायु में अंत संबंध सर्वप्रथम स्थापित किसने किया था, हमबोल्ट ने किया था। यह कथन यानी किसका है, यह कथन कि जलवायु की साधारण प्रतिकूलता सभ्यता की जननी है, यानी किसका यह कथन है, ई हंटिंगटन का है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। पारिस्थितिकी की संकल्पना को विस्तारित किया था टांसले ने किया था, जी टांसले ने, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। एडवर्ड एकरमान निम्न में से किससे संबंधित है, पारिस्थितिकी संप्रदाय से संबंधित है, किससे, पारिस्थितिकी संप्रदाय से संबंधित है। भूगोल मानव पारिस्थितिकी के रूप में संकल्पना को प्रस्तावित किया था, H.H. बैरोज ने किया था, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेचर ऑफ जियोग्राफी जो सर्वप्रथम 1939 में यानी 1939 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता परिषद द्वारा प्रकाशित हुई थी, लिखी गई थी, रिचर्ड हार्टशोन द्वारा लिखा गया था, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यदि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखे जाए। जिन कॉलेजों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है जियोग्राफी का, जिन कॉलेजों में MCQ पेपर होगा सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी का, वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। धन्यवाद। यदि इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जल्द जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।